शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति ऋषि देवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांतिरेधि। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री बांके विहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्रिये गोपी जनवल्लभो आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आधारे लिङ्गनाभौ च प्रकटतहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्वितशतसदले द्वादशार्धे चतुष्के बालान्ते बालमध्ये टपकटसहिते कंठदेशेश्वराणाम् हं क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं
वर्णरूपं नमः। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशि व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानम् अनुरूपसौभगा सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। अंजनीनंदन पवनसुत महावीर हनुमान श्री पावन यह शिव कथा श्रवण कराओ राधा मेरी स्वामिनी हे राधे तिरोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार मेरी ओर प्यारे प्रभु प्रेमियों, आइए इस दिव्य पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले अपने मन और वाणी की पावनता के लिए, इस जिह्वा की शुद्धि के लिए भगवान नाम संकीर्तन सभी मिल करके बोलेंगे, गाएंगे। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जी
का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो दीनानाथ की। मेरा निश्चय एक यही जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं मैं जड़ में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो भोलेनाथ की। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। मानव का मुझे जन्म मिले तो चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करुणामयी सरकार की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सांब सदा शिव भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवान सांब सदाशिव प्रभु की प्रतिमूर्ति हमारे मानव जीवन को धन्य बनाने वाली, सही मायने में हमें इंसान बनाने वाली भगवान सदाशिव प्रभु के श्री चरणार बिंदों का प्रेम, अनुग्रह और कृपा हमें अनायास प्रदान कराने वाली इस दिव्य श्री शिव महापुराण कथा का प्रथम दिवस भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की अहेतु की कृपा करुणा आशीर्वाद से अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी की दिव्य प्रेरणा, कृपा और आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा, पार्वती मैया के श्री चरणों में बैठकर प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। आदरणीय बंधुओं, हमारी माताओं,
कृपया बच्चे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो शांत बैठे, कोई भी बात नहीं करे, हल्ला नहीं करे। जो पीछे 2-4 बच्चे और माताओं, मैया जय सिया राम, कथा सुनवे आई हो, पक्का है ना? इन्हें और बताया तो पीछे बारे हाँ। कथा सुनवे आए हो ना? तो अब देखिए, पूरे 1 साल के इंतजार के बाद आज पुनः हम आप सभी इकट्ठे हुए हैं। तो इकट्ठे इसलिए नहीं हुए हैं कि चलो चल के गप्पे लगाएंगे, इकट्ठे पता है किस लिए हुए हैं? हमें भगवान की कथा सुननी है। पिछले कई वर्षों में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करी। इस बार ऐसी इच्छा कि हम श्री शिव महापुराण कथा सुनना चाहते हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ शायद आप लोग जीवन में प्रथम बार इस श्री शिव महापुराण को सुन रहे हैं। ये शिव महापुराण बड़ा दिव्य ग्रंथ, जैसे भागवत में भक्ति की चर्चा है, इसी तरह श्री शिव महापुराण में ज्ञान की चर्चा है। हमें स्वयं को यदि जानना है, यदि समझना है कि हम कौन हैं, ये हाथ जो हम देख रहे हैं, यदि हम ये हैं तो फिर ये हाथ भी रहते हैं, ये पैर भी रहते हैं, ये शरीर भी रहता ही है, लेकिन आखिर वो कौन है जो इस शरीर से यदि चला जाता है तो लोग इसे फिर नाम लेके नहीं बुलाते, इसका तो नाम ही बदल देते हैं। क्या रखते हैं? मिट्टी। तुम्हारे इस शरीर को माता राम क्या बोला जाता है? मिट्टी। जब तक ये शरीर चल रहा है, ये आंखें खुली हैं, जीभ बोल रही है, तब तक तो यह शरीर है। लेकिन जब इस शरीर को चलाने वाला इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, तब इस शरीर को मिट्टी कहते हैं। फिर ये मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ऐसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि 84 लाख योनियां होती हैं। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, ये अनेक अनेक प्रकार की योनि होती हैं, जो एक विशेष प्रकार के आवरण में ढके हुए पैदा होते हैं। जैसे मनुष्य और पशु, इन्हें स्थावर कहते हैं। इसी तरह जितने जीव इस धरती पर पैदा होते हैं, जिनकी संज्ञा, जिनका नाम हमने जीव दिया, यानी जिनके अंदर चेतना है, ऐसे 84 लाख जीव बताए गए। उन 84 लाख योनियों में न जाने कितने लाख वर्षों तक हम आप भटकते रहे। कभी जानवर बने, कभी पक्षी बने, कभी कीट पतंगा बने, कभी कीड़ा मकोड़ा बने, और बनते बनते परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करी, जो उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि यानी कि मानव की हमें प्रदान करी। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंतराम
जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म हमने ये यत्न किया, ये प्रयास किया कि हमें अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, अंतिम क्षणों में प्रभु का नाम हमारी जीभ पर आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, जैसा जैसा समय बढ़ता जाता है, ये शरीर तो कमजोर होता जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर बैठी तृष्णा, चाह उतनी बलवान होती चली जाती है, उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। जैसा जैसा बुढ़ापा आता है, वैसा मन में तृष्णा बढ़ती है। मैं कितना कमाऊं, कितना कमाऊं, इतना कमा जाऊं कि मेरी 10-20 पीढ़ी कुछ न करे तो भी घर बैठे ही वो खाती रहे। अरे भैया, जब परमात्मा ने पेट दिया है तो उस पेट के पालन करने की सामर्थ्य भी तुम्हें अवश्य दी है। कोई पशु देखना, तुम पशु के सामने अन्न डाल देना, वो जितना खाएगा उतना ही खाएगा। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था किसी ट्रैक्टर, उसमें से एक बोरी गेहूं की गिर गई। अब गिर गई, बेचारा जो मालिक था वो तो चला गया। तब तक एक गाय आई, वो उसमें से खाने लगी। एक बकरी आई, वो भी खाने लगी। जो आए खाए, पेट भर जाए और चला जाए। तब तक एक आदमी आया, उसने देखा ओहो गेहूं की बोरी पड़ी है, सो उसने पूरी बोरी उठाई और उठा के साइकिल पे रख ली और लेके गया। यानी कि जितनी योनियां इस दुनिया में हैं, वो केवल उतना ही इकट्ठा करती हैं कि अपना पेट भर जाए। कोई भी जानवर सुबह के लिए इकट्ठा नहीं करता, लेकिन तुम इंसान बने बैठे हो, खुद को तुम सबसे श्रेष्ठ समझते हो, लेकिन कर्म अपने देखो कि हम पशुओं से भी गए बीते कर्म आज करने लगे। आज हम आज के लिए नहीं जीते भैया, कम से कम इतना कमा लो कि किसी को भी कमाने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे बड़े बुजुर्ग 2 जोड़ी कपड़े में पूरा जीवन गुजार दिया करते थे। बारात में, विवाह में भी मांग के कपड़े पहन जाते और कितना मस्त जीवन जीते थे। हल चलाते जाते थे और बढ़िया बढ़िया गीत गाते थे। आजकल तुम 50 लाख की गाड़ी में भी घूम रहे हो ना, तो भी मुंह से गीत नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि मन में खुशी है ही नहीं। मन में तो चिंताएं भरी पड़ी है, मन में तो दुख भरा पड़ा है, मन में तो दुनियादारी भरी पड़ी है। सुकून हो मन में तब तो कभी गाना निकले, जब चैन मिले जीवन में तब तो कुछ अच्छा लगे। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जरा विचार करो। तब तो हम कच्चे मकान में रहते थे, फिर भी मस्त रहते थे। अब तो हमने कोठियां बना ली। हम बहुत कम पैसा कमाते थे, लेकिन फिर भी बड़े आनंद का जीवन जीते थे। एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी आज भी अपने 3200 दांत मुंह में लिए बैठा होगा। ऐसे बहुत से बुजुर्ग तुम्हें मिल जाएंगे जो आज भी चश्मा नहीं लगाते होंगे, और ऐसे भी तुम्हें बुजुर्ग मिल जाएंगे कि जिन्हें कोई बीमारी होती नहीं, होती भी है तो ऐसे ही लोट पीट के खड़े हो जाते हैं। और आजकल विचार करो, तुम लोग कितनी बढ़िया बढ़िया सुविधाओं में रहते हो, बढ़िया एसी कमरों में रहते हो, बढ़िया बढ़िया अच्छी से अच्छी चीजें खाते हो। अपनी नजर में तो अच्छी समझ के ही खाते हो, चाहे वो बेशक तुम्हारे शरीर को रोगी बना रही है, चाहे वो बेशक तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है, लेकिन तुम अपनी समझ से तो महंगी से महंगी अच्छी से अच्छी चीज खा रहे हो। 20 किलो वजन उठाए नहीं उठता है, 2 किलोमीटर पैदल चला नहीं जाता है। आखिर हम लोग क्या बना पा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जरा विचार कीजिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं। तो
ये कथाएं इसलिए नहीं होती कि हम घंटे 2 घंटे जाकर के नाच गा करके चले आएंगे भैया, पढ़ के सो जाएंगे ना। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। ये कथा है अपने जीवन को समझने का अवसर। तुम कौन हो, तुम्हें करना क्या है, और हमारा जितना जीवन निकल गया, इतना जीवन हमने व्यर्थ के कामों में गुजार दिया। अब आगे का जीवन हमारा बिगड़े नहीं, आगे हमारा भविष्य भी अच्छा बने। तो इसके लिए हमें श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा वर्णित श्री शिव महापुराण को सुनना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा जोर से बोला कर, क्योंकि जयकारा बोलोगे ना तो फिर तुम्हें बात करने की याद नहीं आएगी बीच में, ठीक है। जयकारा बोल लोगे तो जो तुम्हारे मनीराम जी गायब हो गए होंगे ना, तुम बैठे हो गए ऐसे ही, हाँ, तो कम से कम वो लौट के आ जाएंगे और तुम्हें पता चलेगा कि हम कथा सुनने आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, आइए बंधु, भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं, लेकिन शिव महापुराण में 24,000 श्लोक। भागवत में 12 स्कंद हैं और शिव महापुराण में 7 संहिता हैं। तो आज हम आपको पहली संहिता सुनाएंगे, जिसे कहते हैं विद्येश्वर संहिता। क्या नाम है, याद कर लेना, पूछूंगा, याद है ना? अभी तुम बातों में लगे रहो, हाँ, खड़ा करके पूछ लूंगा कि तुम सुन रहे हो या केवल चुगली कर रहे हो कानों कान। इसलिए ऐसा सुनना कि जब मैं कुछ पूछूं तो बता सकूं। तो पहली संहिता शिव महापुराण की क्या नाम है, विद्येश्वर संहिता। कितनी संहिताएं हैं शिव पुराण में, 7। वेदव्यास जी इसके मुख्य रचनाकार हैं। इस श्री शिव महापुराण की जो सर्वप्रथम रचना है ना, वो स्वयं भगवान शिव ने की है। भगवान शिव ने शिव महापुराण की रचना की, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। सभी पुराणों को व्यास जी ने बढ़ाया है, सबका विस्तार किया है, लेकिन शिव महापुराण को संक्षिप्त किया है, इसको छोटा किया है। इसके 1,00,000 श्लोक थे, जिन्हें 24,000 श्लोकों में व्यास जी ने बनाया है। आदरणीय बंधुओं, सबसे पहले श्री वेदव्यास, यह श्री शिव महापुराण की कथा सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने सुनाई किसे, नंदीश्वर को, अपने परम भक्त नंदी बाबा को सुनाई। और नंदी बाबा ने ये सनकादिक ऋषियों को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने ये श्री वेदव्यास जी महाराज को सुनाई, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसकी फिर रचना करी है। आदरणीय बंधुओं, यही दिव्य महापुराण आइए आज हम आपको सुनाएंगे। इस शिव महापुराण की ऐसी महिमा है बंधुओं, आप सुनोगे तो समझ पाओगे कि वास्तव में जो जीवन हमने बिना शिव कथा सुने गवा दिया, वो जीवन हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में हमने बिगाड़ लिया। आइए इस शिव कथा को सुनने से पहले हम आपको इसकी महिमा सुनाएंगे। शिव महापुराण की कथा कैसे सुनी जाती है, इसका जीवन में प्रभाव क्या होता है, किसने सुनी, किसने सुनाई, आदि सभी बातों को हम आज आपको श्रवण कराएंगे। सभी लोग बड़े ध्यान से, प्रेम से
श्रवण करेंगे। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा विशेषतः। एक बड़ा पवित्र पावन स्थान है त्रिवेणी का संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों महान पवित्र नदियां मिलती हैं। ऐसे उस त्रिवेणी के संगम सोनकाज का 88,000 महात्मा विराजमान थे। भागवत की कथा कहाँ सुने? नैमिषारण्य में। और शिव महापुराण की कथा कहाँ पे हो रही है? प्रयागराज में। त्रिवेणी के संगम पर सौनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सभी ने संकल्प लिया है, नियम पूर्वक प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं। एक दिन बैठे थे, सभी संत आपस में भगवत चर्चा कर रहे थे कि तभी वहां से सामने से आते हुए श्री सूत जी महाराज को देखा। सूत जी को देखते ही सभी संतों ने इनका बड़ा आदर किया, एक उच्च आसन दिया और उस आसन पर इन्हें बिठाया है, पूजन किया है। जब सब लोग शांत होकर के बैठ गए हैं, तब श्री सौनक जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, हे सूत महाप्राज्ञः। हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानवान। क्या कहा? प्राज्ञ। प्राज्ञ कहते हैं ज्ञानवान, बुद्धिमान। आप बहुत ज्ञानवान हैं, क्योंकि आपको जो ज्ञान प्राप्त है ना, वो ज्ञान पुस्तकीय नहीं है, अपितु वह ज्ञान गुरु कृपा से आपको मिला है। आपके गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज ने कृपा करके आपको पुराणों का मर्मज्ञ बना दिया है। इसलिए आख्याहि में कथा सारम। हे सूत जी, हमें कथा का सार सुनाइए। पुराणानाम विशेषतः, जो पुराणों का सार है, यानी जितने पुराण हैं उन सभी पुराणों का जो सार हो, आप हमें उसे सुनाइए। क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ना, इस समय में सबसे पहले लोग यदि किसी का त्याग करेंगे, समझना ध्यान से, तो वो करेंगे सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम्। सद आचरण। आज हमने क्या छोड़ा है? सबसे पहले आचरण। आचरण का मतलब जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो परंपराएं बनाई, वो तो हमने सब मिटा दी, सब मिटा दी। कुछ भी नहीं छोड़ा है उसमें से। नाम के लिए कुछ एक आध दो चार परंपराएं बची हैं, जिनको हम केवल ढो रहे हैं। वस्तुतः हम लोगों ने सबसे पहले अपना भेष छोड़ा। हम तो भैया भारतवासी हैं, सनातनी हैं,
हमारा तो भेष अपना हिंदुस्तानी हुआ करता था, लेकिन आजकल भैया हम लोग अंग्रेजों के शासन के समय से ही उन अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हो गए, और आज अंग्रेजों की वेशभूषा हमने अपना ली। छोटे बच्चों को भी तुम धोती कुर्ता नहीं पहना सकते, उन्हें भी शर्म लगती है। बच्चों की बात छोड़ो, बड़े बड़े लोगों को भी शर्म लगती है। भैया जिसको अपने ऊपर शर्म आने लगे ना, तो समझ लेना उसका पतन का रास्ता प्रारंभ हो चुका है। हमने अपनी वेशभूषा छोड़ी, फिर हमने अपना खान पान छोड़ा। कैसा शुद्ध सात्विक ताजा भोजन करने वाले हम लोग थे। चूल्हे पे माता राम सेकती जा रही है और गरम गरम हम पाते जा रहे हैं। चूल्हे की गरम गरम खाने वाले अब ये समझ लो पैकेट की 20-20 दिनों की बंद ब्रेड खाते हैं, टोस्ट बिस्कुट खाते हैं। और जहाँ तक है आजकल माताएं तो भैया रे 2 मिनट में बनने वाली चीज, हाँ जी, कीड़ा मकोड़ा से बना के धर दिए धोखे, न उसमें कोई स्वाद है और ना ही उसमें कोई ताकत है, न तो वो शरीर में जान दे रहा है और न कुछ मतलब है। लेकिन टीवी में देखा है तो खाएंगे तो वही। तो पहले हमने वेशभूषा, फिर अपना खान पान छोड़ा। अपना जो खान पान था वह सब कुछ हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं। और फिर हमने अपने घर परिवार का वातावरण बदल दिया। जो घरों में हमारे दोनों समय संध्या आरती होती थी, अब भैया सुबह मोबाइल के साथ होती है और नींद भी मोबाइल के साथ ही आती है। माता राम सुनाई दे रहा है ना? मैया जी समझ में आ रहा है? हाँ जी, आप तो ही कह रहे हैं। सुनाई दे रहा है? माताओं ने जो मुंडी कहला ऐसे करके नहीं महाराज हमारे नहीं पल्ले पड़ रहा, तो मैं फिर पीछे लौट जाऊंगा और फिर सुना। ठीक है ना? तो हम क्या बता रहे थे आपको? तुमने क्या क्या छोड़ा? खान पान अपना छोड़ा। जो खान पान तुम्हें बुढ़ापे में भी ताकत देता था, बुढ़ापे तक भी निरोग रखता था, तुम्हारे अंदर रोग नहीं पनपते थे, आज 30-30 साल के बच्चे रोगी हुए जा रहे हैं। 15-15, 20-20 साल के बच्चों की आंखों पे चश्मे लग रहे हैं। माताओं, ये किस लिए हो रहा है? गलत खान पान और गलत तुम्हारा जीवन जीने का तरीका। जो सोने का समय है उस समय हम सोते नहीं हैं, जो जगने का समय होता है उस समय हम सोते रहते हैं, जो समय भोजन का होता है उस समय खाते नहीं हैं, रात में 1 बजे खाने बैठते हैं। तो भैया बीमार कौन होगा? परेशानी किसे होगी? आपको ही होगी। जो पैसा, जो धन दिन रात मेहनत करके कमाते हो, उसका बहुत बड़ा भाग केवल तुम्हें डॉक्टरों को ही देना पड़ेगा। कुछ श्वासें चलवाने के लिए कि कुछ साल में और जी जाऊं, इसलिए तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करोगे, लेकिन क्या जीवन जीना नहीं सीख सकते? क्या तुम जीवन शैली वह नहीं अपना सकते जो तुम्हें निरोगी बनाती है, जो तुम्हें वास्तव में सही मायने में इंसान बनाती है? माताओं बंधुओं, हमने सब कुछ तो छोड़ दिया, केवल नाम के हिंदू रह गए हैं, नाम के सनातनी रह गए हैं, नाम के भारतवासी रह गए हैं। यदि अभी भी हम बचाना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है, बदलिए और वही अपनी पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, सारी चीजें तुम्हें लौटा के लानी पड़ेगी। यदि नहीं लाओगे ना तो आज देख रहे हो ना प्रकृति ने क्या तांडव मचा रखा है। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी के समय सर्दी नहीं होती, वर्षा के समय वर्षा नहीं होती है। अभी भी देख लो कई कई देशों में तो कोहराम मचा हुआ है। जिन देशों में रेगिस्तान था वहां पर बाढ़ आ रही है। खबर तो सुनते होगे, समाचार तो सुनते होगे।
तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति हमें नहीं देख रही, वो सबको देख रही है। हमको अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सदाचारश्च सद्भक्ति। जब जीवन में सदाचार होगा तो हमें सद्भक्ति की प्राप्ति होगी, और सद्भक्ति यदि हमारे जीवन में होगी तो हमारे जीवन के बेकार स्वतः मिट जाएंगे, अपने आप मिट जाएंगे, मिटाना नहीं पड़ेगा। उन जीवन की बुराइयों को जिनको तुम आज छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, यदि तुम सदाचार का पालन करोगे तो ये बुराइयां अपने आप छूटने लगेगी। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के कितने घंटे बाद भूख मिटती है? भोजन का जैसे जैसे ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे खाते जाते हैं, वैसे वैसे भूख मिटती जाती है। ठीक इसी तरह आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, जब इस कथा को तुम सुनोगे, समझोगे, केवल ऐसे ही नहीं कि भैया आए हैं तो बैठे हैं, थोड़ी देर बैठना ही है, तो ऐसे सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। तुम एक नहीं 100 जन्म सुनते रहना तो भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसको सुनो, समझो, ऐसे समझो कि ये सारी बातें केवल मेरे लिए बताई जा रही हैं। इसमें से जो भी कमी मेरे जीवन में है, जो भी भूल मेरे जीवन में है, हम आज उसे मिटा देंगे, आज उसे समाप्त कर देंगे। आज ठाकुर जी के सामने, भोलेनाथ के सामने बैठकर हम कसम खाते हैं कि हम आगे ये गलती नहीं करेंगे। और इस तरह जब आप सुधार करते जाओगे तो 7 दिन में ही तुम्हारे जीवन के सारे बेकार मिट जाएंगे, सारी कमियां दूर हो जाएंगी। और जो आजकल लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, असुर कहते हैं राक्षस को। राक्षस का मतलब ये नहीं होता है कि जिनके माथे पे सींग होते हैं। राक्षस भी ऐसे ही होते हैं भैया, और वो भी फैशन वाले हैं तुम्हारी तरह ही। कह रहे हैं श्री सोनक जी महाराज गुरुदेव, कलयुग में पैदा हुए जीव प्रायः आसुरी स्वभाव, उनके जीवन को कैसे बचाया जाए? तो असुर किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं? मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बाबा सेवा। मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बाबा सेवा। जिनके जया चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके जया चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जान होने से जर सम प्राणी, रे जानो निस जर सब प्राणी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। तो निशाचर किसे कहते हैं? बोलो जय सिया राम। हाँ जी, जय सिया राम।
निशाचर उन्हें कहते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जो बड़ों का सम्मान नहीं करते, जो गुरुजनों का आदर नहीं करते। जरा 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, 2 पैसे क्या कमा लिए, सबका अपमान करते हैं। ऐसे लोग चाहे वो कैसे भी बढ़िया मॉडर्न दिखते हो, लेकिन वो होते कौन है? निशाचर। बंधुओं, कह रहे हैं श्री सौनक जी महाराज गुरुदेव, कलयुग में पैदा हुए लोगों का कल्याण कैसे हो, इनके जीवन का पथ प्रदर्शक कौन बनेगा? गुरुदेव कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे ये न तत्साधनेना शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। ऐसा साधन बताओ गुरुदेव जिस साधन को करने से हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए, भगवान भोलेनाथ मिल जाए और सदा निर्मल चेतसा, हमारा जो मन है ना वो निर्मल बन जाए, उस मन में सांसारिक समस्त कामनाएं शांत हो जाएं और भगवान भोलेनाथ को पाने की लगन लग जाए। ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। बंधुओं, तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने कोई भी बात अपने मतलब के लिए नहीं पूछी। तुमने ये नहीं पूछा कि मेरा व्यापार बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा, तुमने ये नहीं पूछा कि हमारी फैक्ट्री कब तक बन जाएगी। तुमने जो पूछा है वो समाज के कल्याण के लिए पूछा है, सबके हित के लिए पूछा है। इसलिए धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः। तुम्हारी सुनने की जो इच्छा है ना, भगवान की कथा सुनने की जो जिज्ञासा है, वो मुझे तुम्हें प्रेरित कर रही है कि ऐसी कथा सुनाऊं, ऐसी कथा सुनाऊं कि जो तुम्हारे काल के प्रभाव को ही मिटा दे। जो समय का प्रभाव है उस समस्त प्रभाव से तुम्हें मुक्त कर दे, क्योंकि काल प्याल मुखग्रास त्रास विध्वंस करमुत्तम पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुनि। हे सनकादिक ऋषियों, अब सुनाओ, कथा सुनाने जा रहा हूं जो पूर्व काल में भोलेनाथ ने, सदाशिव ने ही अपने मुखारविंद से गाई है, अपने मुखारविंद से सुनाई है। और ये तत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितौकेयं शिवज्ञं च सर्वथा। आदरणीय कथा प्रेमी जनों, थोड़ा ध्यान दीजिए। एतत् शिव पुराणम ही, अब हम कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का नाम है श्री शिव महापुराण।
और शिव रूपम क्षितौ ज्ञेयम। माताओं, जो व्यक्ति नियम से 7 दिन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुन लेता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर किसी भी चीज का कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल सुनने वाला हो। न कोई जाति है, न कोई वर्ण है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए श्री वेद व्यास जी की यह दिव्य रचना श्री शिव महापुराण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है, माताओं कुछ करना नहीं है, केवल सुनना है। और सुनने का मतलब सुनना है, सुनने के लिए कथा के पांडाल में आके बैठना नहीं है। कान है ना, इनको हमेशा सावधान रखो। तुमने ये शिव कथा सुन ली तो ये शिव का वचन है कि वो व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता, वो साक्षात भगवान शिव का गण बनता है। समझ में आ रही है? जो व्यक्ति इस शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह इस मनुष्य योनि के छूटने पर भगवान शिव का गण बनता है, भगवान शिव का सेवक बनता है। उसे सदा कैलाश पर निवास मिलता है और वह कभी भी नरक में नहीं जाता। ऐसी है दिव्य शिव महापुराण की कथा है। भैया एक व्यक्ति थोड़ा बच्चों को समझा के रखो, ये हल्ला मचाते हैं बहुत जोर जोर से। देखो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। आदरणीय बंधुओं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतच्छिव पुराणस्य कथा परा पावनी। तुम्हें जब भी मौका मिले, जब भी ऐसा अवसर आए कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो चूकना मत, कोई भी बहाना मत बनाना कि मुझे तो आज शादी में जाना है, मुझे तो आज बाजार जाना है, मुझे तो ये काम करना है। ये समझ लेना तुम्हारे कानों में जो 2 शब्द पड़े हैं ना, चलो शिव कथा सुनिए, समझना स्वयं साक्षात भगवान शिव ही तुम्हारे कान में बोल रहे हैं। चल भैया, क्यों जीवन को बर्बाद कर रहा है, क्यों इस जीवन को बिगाड़ रहा है? चल करके इस पावन कथा का पान कर ले, तेरे जीवन के ज्ञात अज्ञात समस्त पाप मैं मिटा दूंगा और तुझे अपने लोक की प्राप्ति करा दूंगा, तुझे जीते जी मुक्त कर दूंगा। चल तो सही, तो उसकी अवहेलना मत करना। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के नहाओ। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख जिम्मेदारियां हो, लाख जरूरत हो, लेकिन फिर भी किसी जरूरतमंद का सहयोग करने का अवसर मिल रहा है, किसी जरूरत वाले की मदद करने का अवसर मिल रहा है, तो चूकना मत, कर जाना। वो लाखों गुना होकर के तुम्हें प्राप्त होगा। और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। करोड़ों काम हो तुम्हें जीवन में, उन करोड़ों कामों का बहाना बनाकर भी कथा सुनने के लिए मत छोड़ देना।
तुम ये सोचोगे भैया कि कथा में मिलेगा भी क्या, जाएंगे बैठेंगे थोड़ी बहुत देर बैठेंगे सुनेंगे मन लगेगा, तो वैसे मन लगेगा नहीं ना, क्योंकि मनोरंजन वाली कथा तो है नहीं रही है, टप्पी टप्पा वाली तो चल नहीं रही, ढोला रसिया तो हो ही नहीं रहे, तो भैया मन तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन चलो सुनिया में तो समझ लेना कि मन को लगाने के लिए तो तुमने पूरी दुनिया ही बना रखी है भैया। जो दुनिया केवल एक मुसाफिर खाना था, जो दुनिया केवल एक सराय है, जो दुनिया 4 दिनों के लिए मुझे मिली है, उस दुनिया को हमने अपना मान लिया है और यहाँ हर चीज हमने अपने मनोरंजन के लिए बना रखी है। तो कम से कम इस भगवान की कथा को तो छोड़ दो, यहाँ तो बैठ करके कम से कम कुछ देर चिंतन करो, कुछ देर विचार करो। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो फिर उसको साबुन लगा करके धोया जाता है। इसी तरह संसार में रहते रहते, दुनिया में रहते रहते, ये हमारे मन रूपी कपड़े को जो हमने गंदा कर लिया है, इस मन रूपी चादर को हमने मैला कर लिया है, इसको सत्संग रूपी साबुन से साफ करना है। यही तो सत्संग रूपी सफाई यहाँ बैठ करके हमें अपने मन रूपी चादर को करनी है। यदि इस मन की चादर को साफ कर लोगे तो बंधुओं फिर तो कहना ही क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि यह जो शरीर है ना, ये जो चदरिया है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, कुछ समय के लिए मिली है और कुछ समय बाद हमें चले जाना है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना है। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, महके शरीर सारा, महके शरीर सारा। आयान साथ होगी, आयान साथ होगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी,
करके करम तू अच्छा, कुछ पुण्य धन कमा ले। करके करम तू अच्छा, कुछ पुण्य धन कमा ले। कुछ पुण्य धन कमा ले, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान या धर्म तू, कर दान या धर्म तू, प्रभु को अगर पाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ओ परसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। एक एक हिसाब होगा, एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। एक एक हिसाब होगा, एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी तो, फिर बात ये न आना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सब कुछ जाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मेरे बंधुओं, कथा प्रेमी माताओं, आज है कल होगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे बावले हुए हम घूम रहे हैं कि न तो हमें अपने जीवन की चिंता रही है और न ही भविष्य में मिलने वाले उन दुखों का कोई भी चिंता हमें। जो आज हम दूसरों को दुख देंगे, दूसरों के साथ धोखा करेंगे, उसका परिणाम हमारे जीवन में भयंकर दुखों की प्राप्ति है। लेकिन आज हम इतने बावले हुए बैठे हैं कि केवल पैसा कमाने के लिए हमने अपनों को छोड़ दिया। अब वो समय आ गया मेरे बंधुओं कि आज बाप के सामने बेटे लड़ रहे हैं केवल किस लिए? पैसे के लिए। एक पिता अपनी 4 संतान का पालन पोषण करता है, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता,
लेकिन आज वह संतानें केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इतना ही परिवार मानते हैं। उनके अपने माता पिता भी उनकी फैमिली में नहीं आते, उनके परिवार में नहीं आते। अब सोच लो, जो आज अपने माता पिता को अपने परिवार से दूर करे बैठे हैं, कल को जब तेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें बाहर करेंगे, तुम्हें भी सबसे पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आदरणीय बंधुओं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज केवल पैसे के पीछे इतने पागल हम हो रहे हैं कि हमने संबंध ही छोड़ दिए, संबंध मिटा दिए। संबंध बनाए तो केवल उतना जितने से हमारा काम चल सकता है, जिससे कोई काम निकल रहा है, और इसके आगे जीवन के वह सारे बहुमूल्य वर्ष, वह दिन, महीने तुमने केवल इस दुनिया में गंवा दिए, जो दुनिया न तो तुम्हारी थी, न है और न होगी। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी इस घर खेत का मालिक कोई हुआ करता था, तब भी इस जमीन का कोई मालिक था। आज तुमने इसको अपने नाम लिखा लिया, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। और जिस दिन तुम इस धरती को छोड़ दोगे, उसी दिन यहाँ की सारी संपत्ति, सारी दौलत सब फिर किसी दूसरे पर चली जाएगी। तुम्हारा न तो यहाँ पर कुछ था, न है और न होगा। इसलिए जितना जो वर्तमान है उसे संभाल लो। तो उसे संभालना कैसे है, सुधारना कैसे है, कैसे जीवन को बनाया जा सकता है? सुनिए, पुराण श्रवणं संभो नाम संकीर्तनम तथा। जो अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, कान खोल करके सुन ले। पहला उपाय बताया, पुराण श्रवणम संभो। पहला उपाय श्रद्धा से, प्रेम से बैठ करके पहले शिव महापुराण सुनो। शिव महापुराण की जब कथा सुनोगे तो नाम संकीर्तनम तथा। जब भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान के बारे में जानोगे। भगवान की पूजा केवल इसलिए नहीं की जाती कि ताकि मेरे काम बनने लग जाएं। भगवान की पूजा केवल इसलिए नहीं की जाती कि ताकि मेरे जीवन में कोई परेशानी ही ना आए। भगवान की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि ताकि मेरे घर में कभी गरीबी नहीं आए। ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा करना तो इस मानव जीवन का धर्म, परम धर्म तो यही है। बाकी और तुम दुनियादारी में चाहे जैसे लगा लो। तो पहला उपाय पुराण श्रवणम संभो। भगवान शिव के इस दिव्य पुराण की कथा सुनो और फिर नाम संकीर्तनम तथा। भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम, 2 ही तो अक्षर है, शिव। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस 2 नाम के 2 अक्षर के नाम को अपना आधार बना लेता है, उसके जीवन में कोई भटकाव नहीं रह जाता। केवल शिव शिव शिव। जो भगवान शिव का नाम सदा पुकारता है, कल्पद्रुम फलम सम्यक। माताओं, कथा प्रेमी सज्जनों, ध्यान से समझो। ये जो कथा सुन रहे हो ना, ये कल्पद्रुम है, माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पास जब कभी जाना हो तो वहां जो आप कामना करोगे वो तुरंत पूरी हो जाती है। इसी तरह ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये भी तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष है। यदि तुम कोई सांसारिक कामना से भी कथा सुनते हो
तो पहले दिन से ही कथा में आओ, आकर के संकल्प करो और पूरे 7 दिन नियम से कथा सुनो। और फिर इसके बाद जो पारायण की विधि है उस प्रकार इस कथा का समापन करें, पूर्णाहुति करें। और तत्पश्चात शिव महापुराण के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करते हुए यदि हम अपने जीवन को जिए तो आदरणीय बंधुओं, मुक्ति साधन करण मुनि, हमने अपनी मुक्ति का साधन पक्का कर लिया। अब हमारी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, अब हमारा जीवन बिगड़ नहीं सकता। इसलिए 2 चीज ध्यान से, क्या? भगवान शिव की यह पावन कथा और भगवान शिव का पावन नाम। जब कथा सुनोगे तभी यह नाम इस जिह्वा पर आएगा। कहते हैं श्री सूत जी महाराज के ऋषियों, किम श्रुतैर् बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च प्रमावहै सैवं पुराणमेकं मुक्तिदानेन गर्जति। तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक आधार बना लीजिए, केवल एक आधार, और वो है शिव कथा। दुनिया में सभी हैं देव, और भोलेनाथ को क्या कहते हैं? महादेव। तो सारी दुनिया में केवल देवता हैं, और ये कथा किसकी है? महादेव की। तो आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार जो व्यक्ति केवल जीवन में भटकाव नहीं चाहता तो इधर उधर भटकना छोड़ो और केवल एकमात्र शिव महापुराण की शरण ले लो। मुक्ति दानेन गर्जति। यह शिव महापुराण मुक्ति दान की गर्जना करती है, गर्जना करती है। वंदे शिव पुराण में सर्वदा प्रसन्नधि शिवं प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरधि। श्री सूत जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि जो आपके सामने श्री शिव महापुराण विराजमान है, यह कोई पोथी नहीं है, यह कोई पुस्तक नहीं है, ये समझ लो कि साक्षात कैलाश से चलकर स्वयं भगवान सदाशिव भोलेनाथ तुम्हारे ग्राम मोहिद्दीनपुर में आकर के विराजमान है। आज इस व्यासपीठ पर आप जो शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हैं, यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, भगवान शिव का ही रूप है। आदरणीय बंधुओं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल शिव महापुराण का आश्रय लेकर के जीवन जीते हैं, उनके जीवन के समस्त पापों को भोलेनाथ समाप्त करके मिटा करके अपने चरणों के योग्य उस साधक को बना लेते हैं। सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव के विशुद्ध्यन्ति अनया कथया पापिनः कलौ। कौन कौन इस शिव महापुराण की कथा सुन के कल्याण को प्राप्त होते हैं? कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो जाता है, हम ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो कहा कि पुराणस्य पुण्यं सन्महापातकनाशनम्। जो व्यक्ति इस श्री शिव महापुराण की शरण ग्रहण कर लेता है,
ध्यान से समझिए। देखो, जीवन जीने का एक तरीका होता है। हम आज जो जीवन जीते हैं अपने मनमाने तरीके से जीते हैं, अथवा किसी को जो काम करते देख लिया वैसे ही हम करने लग गए। बेशक पता नहीं है, बेशक जानकारी नहीं है, लेकिन पड़ोसी करता है तो हम भी करें। तो या तो हम इसलिए करते हैं, अथवा केवल सुन लिया, देख लिया, बिना किसी जानकारी के। और जिस कार्य में हम लोग प्रवृत्त होते हैं उस कार्य का हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो आदरणीय बंधुओं, जो श्री शिव महापुराण है इसके अनुसार जो लोग जीवन जीते हैं तो शिव महापुराण की सन्निधि पाते ही, भगवान शिव की शरण में आते ही महापातक जितने भी जीवन के हैं सब मिट जाते हैं और भोलेनाथ हमारी अपनी उंगली पकड़ करके हमें चलाते ले जाते हैं और अपने धाम तक, अपने चरणों तक पहुंचा जाते हैं। कौन कौन और कैसे कैसे लोग भी इस कथा को सुनने से तर जाते हैं वो बताया, और एक बड़ी प्राचीन कथा सुनाई। आसी किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्वलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्मा परामुखः। आदरणीय बंधुओं, अब एक बड़ा दिव्य इतिहास आपको सुनाया जा रहा है। एक नगर था जिसमें किरात लोग निवास करते थे। समझ पा रहे हो ना? जिन्हें किरात कहा जाता था। एक हमारे यहाँ जाति हुआ करती थी, जंगल में रहने वाले लोग, जंगली वस्तुओं का सेवन करने वाले। ऐसे उस नगर में वैसे तो और भी लोग रहते थे, लेकिन ज्यादातर किरात लोग रहा करते थे। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्वला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्मा परामुखः। वैसे तो और भी चारों वर्ण के लोग रहते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण भी रहता था। आदरणीय बंधुओं, यह ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण था। इसका कर्म कोई भी ब्राह्मणों जैसा नहीं था। कथा प्रेमी जनों, मेरी माताओं, तो ये जैसे लोगों में रहता था वैसा ही इसका आचरण था। ये कभी संध्या वंदन नहीं करता, ये कभी गायत्री जाप नहीं करता। और जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता, गायत्री जाप नहीं करता, वह जीवित शूद्र समः, वह जीवित ही शूद्र के समान होता है। उसके अंदर ब्राह्मणों वाली कोई बात नहीं होती। तो ये जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म इसका कोई ब्राह्मणों वाला नहीं था। सबसे पहली बात, यह महान झूठा है। यानी रस बेचने का तो काम करता है, दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्र भी है और रस बेचने का काम करता है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। सबसे पहला अध्ययन करना, दूसरा अध्ययन कराना, तीसरा यज्ञ करना, चौथा यज्ञ कराना, पांचवा दान लेना, छठवां दान देना। ये 6 ब्राह्मण के कर्म होते हैं। लेकिन रस बेचना ये कर्म में भी निकृष्ट कर्म माना जाता है।
नीच कर्म माना जाता है। तो ये जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन हमेशा मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, कहते हैं लोग बाग कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हाँ, ऐसा इसका स्वभाव है। इसने अपने रिश्तेदार नातेदार मिलने वाले इष्ट मित्र व्यवहारी कोई नहीं छोड़े जिसके साथ इसने ठगाई नहीं करी हो। रस बेचने के लिए जाता है, महाराज बिल्कुल प्योर लेके आया हूँ, बिल्कुल शुद्ध, और चाय पानी भर के बेच रहा हूँ रंग के। हाँ, कसम तो ऐसे खाते हैं ये लोग कि जैसे भैया रे कुछ होना जाना ही नहीं है। तो ये दरिद्र रस विक्रेता दरिद्र है और रस बेचने का काम करता है। तो इस प्रकार जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी जीवेत शूद्र समः, जीवित ही यह शूद्रों के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, गंवा रहा था। एक बार तरकड़ई कतरागे स्नातुम यातो महिषुरा वैश्याम शोभावती दृष्ट्वा तन्नाति विह्वला। एक बार ये अपने रस बेचने के पात्र लेकर के और कहीं गया, तो एक बड़ा दिव्य सरोवर था। कोई अवसर रहा होगा, वहां सरोवर में सब लोग नहाने के लिए आए थे। उसी सरोवर में ये भी नहाने के लिए गया। बातें मत करो, बहुत देर हो गई। हाँ, सरोवर में नहाने के लिए गया। जहां जाकर बैठा देखता है कि वहां पर एक नर्तकी आती है। नर्तकी तो जानते हो क्या, नचनिया। हाँ, उसका नाम था शोभावती। उस शोभावती नाम की नचनिया को देखते ही ये श्रीमान जी तो बौरे है गए, जैसे आजकल लोग हो जाते हैं ना। हाँ जी, नचनिया यदि आ जाए ना तो भैया रे कि जो आदमी शायद अपने बूढ़े माता पिता की दवाई में पैसा भी खर्च न करता हो, वो भी जाकर के भैया रे नोट उड़ाता है। हाँ, और ऐसे लोगों को जीवन बर्बाद करते हुए जब उनके पूर्वज देखते हैं ना, तो दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ करके पीटते हैं कि अरे राम, मेरे वंश में, मेरे कुल में, मेरे परिवार में ऐसी निकृष्ट संतान हुई कि जो केवल इस हाड़ मांस के पुतले के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करके और पागल हो जा रही है। तो ऐसी उस शोभावती नाम की वैश्या के पास जाकर के यह बैठ जाता है, बार बार बातें करने लगता है। बातों ही बातों में दोनों का परिचय हो जाता है और मोह हो जाता है। और उस मोह के कारण उस शोभावती नाम की वैश्या को ये लेकर के अपने घर आता है। यह देवराज अपने घर आ जाता है। आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। उस वैश्या के साथ रहते रहते एक बार प्रयागराज में मेला लगा हुआ था। प्रयाग में मेला लगता है 1 महीने का। सब लोग वहां पर जाते हैं, बड़े बड़े दिव्य संत, ऋषि, मुनि, महात्मा सब जाते हैं और पूरे 1 महीने भर वही प्रयागराज में निवास करते हैं। त्रिवेणी के घाट पर वही निवास करते हैं, स्नान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो सब लोग जा रहे थे। इस देवराज ने भी सोचा कि बहुत भीड़ होगी भैया, बहुत लोग आएंगे, चलो हम भी चलते हैं, अपना वहां पर व्यापार अच्छा हो जाएगा। और ऐसा विचार करके इधर श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा था।
सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके माँ भगवती भागीरथी के शरण में पहुंच रहे थे। और ये बिंदुक भी रस बेचने के लिए आज प्रयागराज में पहुंच गए। इसने एक कोई देवालय देखा। लोग बाग आजकल जाते हैं ना तीर्थों में, तो प्रयास करते हैं कि भैया अब ज्यादातर तो व्यवस्थाएं पैसे की हो गई हैं, अब कुछ आश्रम बचे हैं, कुछ धर्मशालाएं बची हैं जहां पर पैसा नहीं लगता है, जो तुम्हारी इच्छा हो श्रद्धा बने सो दे दीजिएगा। तो ऐसा ही एक देवालय शिव मंदिर इस देवराज ने देखा। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस देवालय में ये देवराज जाकर के रुक गया, एक कोने में अपना सामान रख दिया, वहीं बैठ गया। संयोग देखिए भगवान की कृपा कि उस मंदिर में, उस देवालय में, उस शिवालय में श्री शिव महापुराण की कथा आज से ही प्रारंभ हो रही थी। मंदिर में आज शिव महापुराण प्रारंभ हुई है और उधर ये घूमता हुआ देवराज अपना सामान लेकर के उसी मंदिर में पहुंच जाता है और मंदिर में सामान रख देता है। बोले शाम को बेचने के लिए जाऊंगा, लेकिन तभी इसको बुखार आ रहा है। क्या हुआ? बुखार आ गया, उसे ज्वर हो गया। अब और इतना तेज से बुखार आया, इतना तेज बुखार आया बंधुओं कि ये चलना फिरना तो दूर, बैठ भी नहीं पाता। अब इसकी मजबूरी हो गई। अब ये न तो कहीं जा सकता है और न ही कुछ कर सकता है। वही मंदिर में पड़ा हुआ है एक कोने में और रोज पड़े पड़े शिव महापुराण की कथा सुनता है। इस तरह उसने पूरे महीने भर शिव महापुराण की कथा सुनी। इधर आज एक महीना पूरा हुआ, कथा का विश्राम हुआ और उसी दिन इसके प्राण निकल गए। जैसे ही यमदूत इसे लेने के लिए आए, इसके प्राणों को खींच रहे थे कि तभी उसी समय भगवान शिव के पार्षद आकर के वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान के पार्षद प्रकट होकर के यमदूतों से कहते हैं हटो भैया पीछे। यमदूतों ने कहा महाराज ये तो महान पापी है, इसने जीवन में कभी भी कोई भी अच्छा काम किया ही नहीं है, इसने तो पूरे जीवन में पाप ही किए। भगवत पार्षदों ने कहा आपको पता है कि जिसके कानों में शिव महापुराण के शब्द पड़ जाते हैं वो कभी भी यमलोक नहीं जाता, वो किसी भी स्थिति में यमलोक नहीं जा सकता। आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार भगवान शिव के पार्षदों ने उन यम के दूतों को समझा करके वहां से विदा कर दिया और इधर यह देवराज केवल अनिच्छा से, इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती मजबूरी में इसने भगवान की यह पावन शिव कथा सुनी और शिव कथा सुनने मात्र से इसका कल्याण हो गया। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, यदि आप श्रद्धा से प्रेम से सुनेंगे तो सोच लो ये कथा तुम्हारे जीवन में कितना प्रभाव देगी, कितना प्रभाव दिखाएगी। इसलिए अभी इसकी दूसरी कथा और रह गई है, महात्मा की अभी एक और कथा है, उसे मैं कल सुनाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तो आज पहला दिन है, दूसरा कुछ मुझे आप लोगों को समझाना है, बताना है। माताएं जो आगे बैठी हैं और जो लोग पीछे बैठे हैं, सब लोगों से, भैया कथा प्रेमी सज्जनों से भी कहना चाहूंगा कि यह जो शिव महापुराण की कथा है, ये समझ लो कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब कभी हमें ये कथा सुनने को मिलती है। जैसा जैसा तुम इस कथा को सुनोगे वैसा समझोगे कि वास्तव में इस कथा का कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। चाहे वह बच्चा हो,
चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, कोई भी हो, यदि तुम प्रेम से 7 दिन तक इस कथा को सुनोगे, जो केवल इसी में मत लगे रहा करो कि हाँ साहब कोई शिकंजी ला रहा है, कोई शरबत ला रहा है? और बच्चों से बिठा इनको बैठने के लिए कहा करो, मटकने के लिए नहीं। कोई भी आए, ज्यादा तुम्हें प्यास लगे तो मैं कल से जैसे 1 बजे कथा प्रारंभ होगी तो उसके 1.5-2 घंटे बाद 10 मिनट का विश्राम कर दिया करूंगा, ठीक है? उस 10 मिनट में तुम पानी पी लो, चाय पी लो, हाँ जी, हुक्का अगरबत्ती तुम्हें जो कछु करनी है सब कर लेना, ठीक? और उसके बाद फिर बैठ करके केवल कथा चलनी चाहिए। बीच में 10-10 मिनट में न तो जो बाल्टी वाले घूमे, हाँ। और बच्चों से भी कह रहा हूँ, बेटा तुम लोगों को जीवन में वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। भोले बाबा जैसा कोई दयालु नहीं है, भोलेनाथ जैसा कोई दाता नहीं है। और भोलेनाथ जब देने पर आते हैं ना, हाँ जी, तो और देवता तो सोचते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन भोलेनाथ जब देने पे आते हैं तो फिर वो सोचना छोड़ देते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सबसे जरूरी कथा है। और जो लोग वास्तव में चाहे तो बीमारियों से परेशान हैं, जिन लोगों के घरों से बीमारियां नहीं निकल रही हैं, अथवा जिनके घर में पैसा नहीं टिकता है, ये उपाय कल बताए जाएंगे। सब इसमें बहुत उपाय बताए गए हैं। जिनके घर में बीमारियां हैं, पैसा नहीं टिकता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा नहीं निकाल पाते। कई बार हो गए कोशिश करते करते, परीक्षा ही नहीं पास कर पा रहे। और महाराज कमाते तो बहुत हैं लेकिन दिखता नहीं है। महाराज सब कुछ है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस शांति नहीं है। सब कुछ है महाराज, घर में 2 बच्चे हैं, यही मिल के नहीं रहते। यदि ये मिल के रहने लगे ना तो हम भी चैन से मर जाएं। महाराज सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बस परिवार के लोगों में अच्छे संस्कार बन जाएं, अच्छे आचरण और अच्छे विचार इनके हो जाएं। बस यदि ऐसा सब कुछ तुम चाहते हो तो कल समय से 12:30 बजे आप लोग यहाँ पर आ जाइए। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और इस कथा को समझना है। मैंने पूर्व में ही बताया था कि ये ज्ञान की चर्चा है और पहले से हमने सुनी भी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन एक बार तुमने डोर लगा ली, एक बार तुमने मन लगा लिया, तो फिर तुम्हारा यह मन इस कथा के लिए बावला हो जाएगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा, आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। इसलिए आप सब लोग कथा सुनने समय से आइए। आप भी आइए, अपने सब लोगों को लेकर के आइए। और जितने भी हमारे शिष्य हैं इस गांव में, पता है ना, तो सबको, भैया मुझे तो नाम भी पता नहीं है और मैं तो शकल भी बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, तो मुझे अब आधे ही याद होंगे। तो भैया जो बच्चे हैं जिन्हें याद हो कि हमारे गुरुजी आए हैं हमारे गांव में, क्योंकि हम ठहरे बड़े आदमी, हमें फुर्सत कभी होती नहीं, तो हमें तो 15 साल हो गए भाई, कभी गुरुद्वारे भी नहीं गए, कभी आश्रम पे भी नहीं पहुंचे, गुरु पूनम पे भी नहीं पहुंचे। जमासा वगैरह कुछ गाड़ी बाड़ी करके यदि घेर बटोर के ले जाएं तो चले भी जाएं, नहीं तो भैया जैसे आ रहा है। तो ऐसे हमारे चेला जी हैं, तो भैया अब जैसे भी हैं है तो हमारे ही, इसलिए आप कृपा करके अपने ऊपर नहीं, हमारे ऊपर कृपा करके कथा सुनने जरूर पधारें। कथा सुनने तुम आ जाओगे तो यही मेरे लिए सब कुछ होगा। यदि तुम प्रेम से इस कथा को सुनोगे और यदि थोड़ा सा भी समझ पाए तो बाकी तो भोलेनाथ फिर सब समझा देंगे, सब समझा देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की।
शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। सब लोग मिलके प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद सभी आरती करेंगे और आरती करके फिर अपने हो शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भजो रे मन त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 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 हाँ त्रिपुरारी। त्रिपुरारी असुरारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। डमरू वाले देव निराले। दुनिया में देव निराले। डमरू वाले देव निराले। डमरू वाले देव निराले। देव निराले हाँ देव निराले। ओ देव निराले महादेव निराले। डमरू वाले देव निराले। डमरू वाले देव निराले। नंदी की असवारी भजो रे मन त्रिपुरारी। ओ शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। अंग भभूति गले मुंडमाला। अंग भभूति गले मुंडमाला। अंग भभूति गले मुंडमाला। अंग भभूति गले मुंडमाला। गले मुंडमाला गले मुंडमाला। गले मुंडमाला गले मुंडमाला। अंग भभूति गले मुंडमाला। अंग भभूति गले मुंडमाला। शिव गंगा असवारी भजो रे मन त्रिपुरारी। ओ शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी।
उमापति शिव बम बम भोले, 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 बम बम भोले, हाँ बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। उमापति शिव बम बम भोले, उमापति शिव बम बम भोले, द्वार दया का जब ये खोले, भरोना जब ये खोले, द्वार दया का जब ये खोले, मारे गया जब ये खोले, कटती विपदा सारी बजोरे मन त्रिपुरारी, शिव भोले बलदारी भजोरे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी बजोरे मन त्रिपुरारी, शिव भोले बलदारी भजोरे मन त्रिपुरारी, त्रिपुरारी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बाबा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बाबा त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी मन त्रिपुरारी, शिव भोले बलदारी भजोरे मन त्रिपुरारी, 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 भजोरे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी बजोरे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी बजोरे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी बजोरे मन त्रिपुरारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। आपके मध्य में भगवान सदाशिव भोलेनाथ की दिव्य झांकी है। सभी लोग दर्शन करें, आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की सभी लोग बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से आरती उतारें। ओम चंद्रमावनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राय सगाढस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा।
ओम जले राजे दलिगणं पुष्पैः देवाभिवन्द्रं हस्ताभ्याम्